7 अक्टूबर को अपना दलाइस की मासिक बैठक जिला कार्यालय पीलीभीत पर संपन्न हुई। खबर जनपद पीलीभीत से है। बीसलपुर पीलीभीत रोड मारुति एजेंसी के पीछे अपना दलाइस कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार के लिए चर्चा की गई। अपना दलाइस जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गंगवार ने बताया कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया जा रहा है तथा गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को बताया जा रहा है। हमारी पार्टी शोषित वंचित लोगों के लिए काम कर रही है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का काम किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का इस महीने संभावित दौरा भी हो सकता है, जिसकी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। पूरा विस्तारीकरण रूप देखना है। टेलचर न्यूज के लिए हरीश कुमार की रिपोर्ट। फैजाबाद अयोध्या में जो मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारी शीर्ष नेतृत्व में जो बहन जी है अनुप्रिया पटेल जी और हमारे जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष सिंह पटेल जी, वो वहाँ मौजूद होंगे। और वो जब ये संचालन कार्य की बात आती है ना, तो स्वयं हमारे कैबिनेट मंत्री देखा राकेश जी ने कानपुर के अंदर कि किस प्रकार से सबको एक साइड करके और स्वयं जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके सामने भी आने वाले जो लोग हैं, उन सबका संचालन करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस जिम्मेदारी में लोगों का जो क्रियाकलाप है इस संसार का, वो मैं कुछ लाइनों में आपके सामने बोलता हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और सदैव आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक तरीके से संपूर्ण जीवन है। तो अपने जीवन में मुझे जो एक आध्यात्मिक मंच मिला, वो आपके जिला फिरोजाबाद में उस समय एक मंत्री हुआ करते थे अशोक यादव जी, समाजवादी सरकार में। तो जो मुझे मंच दिया गया, तो 45 मिनट की वहां मेरी स्पीच थी। पूरा पंडाल एक जैसे कपड़े से बनाया गया था। 45 लाख लोग उस पंडाल में थे। 104 चैनलों पर सीधा प्रसारण था। उस कार्यक्रम में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपके आशीर्वाद से मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो जिम्मेदारी निभा पाया। तो आज मैं अध्यक्ष जी के बीच, अध्यक्ष जी की तारीफ में जो लाइनें कहने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, क्योंकि ये भी हमारे कौन हो गए, बड़े हैं, तो दिलवराना हो गए, इनसे दिलवर हो गए। ये हो गए कि नहीं हो गए? सभी काफी दिलवर मानते हैं ना आपको। तो इसलिए जब आप इनकी आड़ में जा रहे हैं, तो आपकी जीत की होगी, हार होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य आज आपने देख लिया, आपका लक्ष्य आपने देख लिया है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि किसी भी विधानसभा में या शहर में कहीं पर भी जो आगामी कार्यक्रम बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो मिलता है, उस कार्यक्रम में उस मंच का संचालन ऐसा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिंदुस्तान के अंदर हुआ ही नहीं होगा। ऐसा संचालन करूंगा। जो बहन जी भी पीलीभीत को ये कहेंगी कि हाँ, मैं पीलीभीत को देखी। आने वाले समय में जैसे कि पूर्वांचल में चल रही है बौछार पदों की धार विधायक, जिला प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष उधर बन रहे हैं, तो इसी प्रकार से इस बरेली मंडल में बनना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत पीलीभीत से होगी। और पीलीभीत में भी जो मेरी अपनी दिली इच्छा है कि सबसे पहले जो आरक्षित सीट एक तरीके से रहती है जो भी समाज की, तो मैं चाहता हूँ कि बरखेड़ा विधानसभा में माननीय राकेश राजपूत जी के द्वारा ही करवाने की इच्छा मेरी दिली इच्छा। मैं इस प्रकार से विश्वास दिलाऊंगा कि अगर टिकट आप हमें दे दें तो जीतने की गारंटी में फुल भरता हूँ बरखेड़ा विधानसभा की। मुझे कोई हराने वाला वहां पर नहीं है। मतलब मुझसे मतलब जहां मेरा प्रत्याशी खड़ा है, मेरा साथी खड़ा है, उसे हराने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ तन मन धन से सब तरीके से सहयोग करूंगा। तो उसी श्रृंखला में ये चंद लाइनें जो है आपकी सेवा में, आप उनसे गौर करिए कि दिलबर से जो मिलना है, दिलदार बने रहना, दिलदार बने रहना। और जब यहाँ से जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, बाबूजी, कि दुनिया पागल भी कहेगी, मक्कार भी कहेगी, पर हमें क्या करना है? दिलदार बने रहना, हमवार बने रहना, सहने को हरि की आफत तैयार बने रहना। इससे ज्यादा कोई बड़ी आफत तो नहीं आएगी।
भाई साहिल अली जी, और क्या आएगा इससे ज्यादा। तो इसलिए ये ऐसा समागम बना है यहाँ पर इस अपना दल ऐस में कि इस अपना दल ऐस की तारीफ में अगर हम इस प्रकार से जो लोगों ने झूठ मूठ तरीके से बांधा कि तुम्हें ये मिलेगा, अरे हम तो आपको देश से बांध रहे हैं, देश से, क्योंकि जिस देश से पैदा हुए हो, जिस जन्मभूमि से माटी का आपको फर्ज अदा करना है, तो यहाँ पदों के लिए कोई कभी जीवन में लड़ेगा नहीं। लोग खुद कहेंगे, जैसे अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने आरपी सिंह जी ने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं सारे पद आपको दूंगा। तो हम भी यही भावना करके लोगों को जोड़ेंगे कि वो पद के लिए कभी यहाँ पर महाभारत ना हो। यहाँ तो सिर्फ हिंदुस्तानी होने के नाते इस भारत की व्यवस्था का संचालन करने के लिए, इस नेतृत्व के लिए, अरे हमें इतना सुंदर जब मुखिया मिल गया है तो हमें और आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए इस प्रकार से जो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उसी लाइन में मेरा कहना हो रहा है कि सहने गुहारी की आफत तैयार बने रहना। दुनिया पागल भी कहेगी, मक्कार भी कहेगी, पर आप तो दार बने रहना। सहने को हर की आफत तैयार बने रहना। दिलवर से जो मिलना है, दिलदार बने रहना, दिलदार बने रहना। तो इस कार्यक्रम में आप लोग आए हो तो मैं यही कहूंगा, दिलवर के साथ आए तो दिलदार बने रहना। तो ये अपना दल का जो सपना है, जो हकीकत का सपना है, ये आप हम सबको उस नोट पे ले जाएगा कि इस देश में अच्छा हमें क्या चाहिए। पहले जैसी खुशहाली चाहिए नहीं चाहिए कि जहाँ कोई अपराध ना हो, यहाँ कोई जेल ना हो, ये पहले जैसा भारत हो, सब तरफ प्रकृति फूल फूल रही हो, शांति ही शांति हो, अमन और चैन हो, किसी प्रकार का कोई बर्बाद हो ना, किसी प्रकार का उन्माद ना हो, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो। ऐसे भारत को देखना चाहते हो? तो ऐसा भारत आज राजनीतिक मंच के माध्यम जो अपना दल ऐसा है, और दूसरा कोई दल ऐसा है नहीं जो भारत को इतना सुंदर आपको दिखा दे। मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये अध्यक्ष जी की क्वालिटी है कि खामोश तो रहते हैं, लेकिन जब भी काम करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं और उस काम को करवा के रहते हैं। तो मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी के सम्मान में जोरदार तरीके तालियां हो जाए। मैं अपनी बात को धन्यवाद। आज हमारी जो है मासिक बैठक 7 तारीख को होती है, वही मासिक बैठक हुई और कई पदाधिकारियों की जिम्मेवारी दी गई है, और संभावित हो सकता है इसी माह या अगले माह बहन जी का प्रोग्राम हमें मिल जाएगा, तो उसी की तैयारी के लिए मीटिंग की गई। 2024 के लिए क्या तैयारी? 2024 के लिए तो जो ऊपर निर्देश होगा राष्ट्रीय नेतृत्व वही हम करेंगे। अगर हमें सीट मिलेगी तो हम लड़ाएंगे, और अगर हमें नहीं मिलेगी जो आदेश करेंगे ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व काम हम करेंगे। हम तो उसके अधीन हैं।